अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ZA मलिक। मोहम्मद रफ़ी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। बाबुल की दुआएं लेती जा, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से गए इतना अरसा हो गया, लेकिन वो यानी रफ़ी और उनके गाए गीत सबको याद हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, याद तो उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल जाए। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ। उनके बेटे कहते हैं कि अब्बा ना सिर्फ हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं, बल्कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। जब तक दिल जिंदा है, मोहम्मद रफ़ी जिंदा रहेंगे और धड़कनों में धड़कते रहेंगे। और रफ़ी साहब को कोई भूल नहीं सकता। हम तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं सकती। उनकी आवाज में जो जादू था, जिस तरह अकबर के दरबार में तानसेन थे, मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने रफ़ी साहब को हमारे लिए भेजा था। हमारी ख़ुसूसी बात हुई गीतों के बादशाह मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी के साहबजादे शाहिद रफ़ी से। हम आज आपको बताएंगे कि शाहिद रफ़ी ने उनके मुतल्लिक क्या कहा, और आज हम बात करेंगे रफ़ी के ऊपर ही। मोहम्मद रफ़ी बिलाशुबा बर्रे सग़ीर के लीजेंड थे। बहुत प्यारे तरीके से गाते हो मेरे गाने, जैसे मैं लाले के लिए गाता हूँ और शमी के लिए गाता हूँ। तुम पे भी बहुत सूट करता है। लाले मैंने दिलीप साहब, तुम पे भी बहुत जचता है, मेरी आवाज़ बहुत जचती है तुम पे, तो आई वाज सो थ्रिल्ड। उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने हमसे बात करते हुए कहा कि अब्बा दुनिया से गए नहीं हैं, यूँ लगता है जैसे वो रिकॉर्डिंग पर गए थे, और अभी थोड़ी देर बाद शाम तक वो स्टूडियो से लौट आएंगे, तो फिर हम सब घर वाले इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। I can definitely say one thing, that without Rafi Saab, I was incomplete. मोहम्मद रफ़ी की पिछले दिनों बरसी हुई और उनके घर वाले, मौसीकार, परस्तार, नागदीन, फिल्मी पर्दे पर इनके हीरोज़ जितने भी थे वो सब इकट्ठे थे। हमने कोशिश की कि उन सब से बात करें, और आज उन सब की बातों और उनकी बेटे की बातों के हवाले से आज का हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि याद कर सकें मोहम्मद रफ़ी को। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे ख्याल से एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा। देखिए साहब, रफ़ी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है, ना कभी पहले हुआ था और ना कभी हो सकता है। बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका। मोहम्मद रफ़ी। कौन सा? मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे लिए खास गीत भी आपके साथ? उनका पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है, फिर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। फिर कितनी पिक्चरें गनवाऊँ, सब में जहाँ जहाँ वो आए वो लगता था वो मेरी तरह से चेंज भी थोड़ा सॉफ्ट भी कर लिया था उन्होंने। रफ़ी साहब के बारे में क्या बात करें। रफ़ी साहब हमारे ज़माने की एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिनकी तारीफ में कुछ कहना चाहें तो लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अपने अपने वक्तों में हिंदुस्तान में बहुत बड़े कलाकार पैदा हुए हैं, जैसे तानसेन थे शहंशाह अकबर के ज़माने में। उसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक जो तानसेन पैदा हुए वो थे रफ़ी साहब।
सब ने उनके बेकरां फ़न की मुख्तलिफ जहतों और परतों पर रोशनी डाली, मगर सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद रफ़ी पसे पर्दा मौसीकी के शोबे में दुनिया के सबसे मुनफरिद और बड़े गुलकार हैं। Till today, all our singers try and imitate him. I use the word try. They're nowhere close to him also. And I don't think they are aware of it themselves that they are nowhere close to him. The genius of Mohammad Rafi cannot be repeated. These are charismas that happen once in a lifetime, once in a billion years. You know, people, billion years that they come to live with us. उनकी यादों के खिलौने बारहा, उनकी यादों के खिलौने बारहा हाथ से टपके जब टूटे, तो मैं रफ़ी साहब से यहाँ भी हैं, मैं ये करता हूँ कि आप याद के टूटे और आज भी रफ़ी साहब को सलाम करता हूँ। खुदा। गुलकार तलत महमूद मोहम्मद रफ़ी के सीनियर थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल के वक्त वो उनके जस्द खाकी से लपट कर बयान कर रहे थे कि पहले तुमने मेरा कैरियर छीना और फिर मेरे हिस्से की मौत भी छीन ली। मोहम्मद रफ़ी की रूह परवास कर चुकी थी और किशोर कुमार उनके कदमों में सर रख कर घंटों तक रोते रहे थे। मुसन्निफ़ और नगमा निगार जावेद अख्तर कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी फ़िल्मों के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे और दुनिया के पहले गुलकार थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया। पहले फिल्मों में उन फनकारों को कास्ट किया जाता था जो अदाकारी के साथ गुलकारी भी करते थे, जैसे नूर जहां, के.एल. सहगल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। खुद मोहम्मद रफ़ी ने भी अपने कैरियर के आगाज़ में सन 1945 में फिल्म लैला मजनू और सन 1947 में हदतकार शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू के लिए गाने के साथ अदाकारी भी की थी। जावेद अख्तर अपने दावे के मोहम्मद रफ़ी सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हैं के लिए ये दलील देते हैं कि मोहम्मद रफ़ी दुनिया के पहले गुलकार हैं जिन्होंने महसूस किया कि फिल्मी गायकी और महफिल या म्यूज़िक कंसर्ट में वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। फिल्म के लिए गाया जाने वाला गीत किसी खास किरदार के लिए होता है, फिल्म में उसकी मखसूस सूरत हाल होती है। हर अदाकार की अपनी शक्ल शुबात, लबो लहजे और आवाज़ का एक सूती एहसास होता है जो उसे दूसरों से अलग रखता है। रफ़ी साहब ने फिल्मी गीत गाते हुए ये तमाम जुजियात न सिर्फ पूरी की बल्कि स्क्रीन पर हर हीरो की आवाज़, हरकत और अंदाज का फ़र्क भी वाज़ेह कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी अपने 36 साल कैरियर में लगभग 32 साल तवातर से गाते रहे। उन्होंने 100 से ज़्यादा मौसीकारों के बनाए हुए गीत जो इंडिया में बोली जाने वाली 22 मकबूल और दुनिया में बोले जाने वाली दीगर मारूफ ज़बानों में थे। मोहम्मद रफ़ी ने 1989 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने अपने कैरियर में 25 से 26 हज़ार गीत गाए होंगे, मगर इस ज़मन में लगभग 5,500 गीतों का रिकॉर्ड ही दस्तयाब है। शाहिद मोहम्मद रफ़ी यानी उनके बेटे बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 31 जुलाई का दिन था जब अब्बा को सुबह 10 बजे के करीब हार्ट अटैक हुआ। शाहिद कहते हैं कि इनके वालिद को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रात 10 बजे उनकी वफ़ात हो गई। वो बताते हैं कि वो आम तौर पर घर में पंजाबी में बात किया करते थे। मुंबई में अब्बा के साथ हमारी वालदा और हम बहन भाई था, बाकी सब रिश्तेदार तो लाहौर में थे जिनमें दादा दादी और अब्बा के बहन भाई शामिल थे, इसलिए हमारे घर में लाहौर की बात तो हर वक्त होती रहती थी। शाहिद रफ़ी ने बताया कि उनके वालिद मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के गांव कोटरा सुल्तान सिंह में पैदा हुए और तकसीम इनसे लगभग 14-15 बरस कबल अपने वालिदैन के साथ अमृतसर से आकर लाहौर आबाद हुए। शाहिद रफ़ी बताते हैं कि उनके वालिद कहा करते थे कि कोटला सुल्तान बाज़ार में एक फ़कीर आया करता था जो ये गीत गाया करता था, खेडन दे दिन 4 नी माइये, खेडन दे दिन 4, यानी खेलने के दिन 4 हैं माँ, खेलने के दिन 4। और उस फ़कीर के गीत सुनकर अब्बा के दिल में भी गाने का शौक़ पैदा हुआ। वो कहते हैं कि मेरे दादा हाजी अली मोहम्मद एक दीनदार आदमी थे और अब्बा के गाने में गाने का शौक़ पैदा हो गया था उनके दिल में। तो शाहिद रफ़ी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी इंतहाई सादा मिजाज और आजिज़ इंसान थे। क्यों उनकी तारीफ़ करता तो आसमान की तरफ इशारा करते कि सब मेरे रब की मेहरबानी है। फिल्म नसीब के लिए ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के लिए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत रिकॉर्ड किया था जिसके बोल थे, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। चल चल मेरे भाई। शाहिद रफ़ी ने मज़कूरा 2 गानों के हवाले से दिलचस्प बात बताई कि उस शाम मोहम्मद रफ़ी घर में दाखिल हुए और सब बच्चों को इकट्ठा करके कहने लगे, तुम्हें पता है आज मैं किसके साथ गा के आया हूँ? हमने पूछा किसके साथ गाए?
तो मुस्कुराते हुए बताया कि आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाया हूँ। शाहिद रफ़ी से ये बात सुनकर हमें जो हैरानी हुई, उसकी डिग्री गालिब की हैरानी से भी ऊपर है, जिसके लिए मिर्ज़ा ने कहा इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। बिलाशुबा अमिताभ बच्चन बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन गायकी के मैदान में तो वो मोहम्मद रफ़ी के सामने तिफले मकतब भी नहीं। शाहिद रफ़ी, उनके बेटे ने मोहम्मद रफ़ी के हवाले से हमसे बात करते हुए मज़ीद कहा था कि मोहम्मद रफ़ी सुरों के साथ यूँ खेलते थे जैसे बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है। वो रब के बंदे थे और सारी उम्र जब भी उनकी तारीफ़ की गई तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, ये सब उसका करम है। प्यार था उनसे, अली जाने पैगंबर है, अली मुश्किल कुशा शाहे नजफ मर्दे दिला। यूब का है मर्तबा अफजल ए मोमिनो, है कितना मीठा सब्र का ये फल ए मोमिनो। सुनो मैं दास्ताने हजरत आदम सुनाता हूँ, हुआ आबाद कैसे ये जहाँ तुमको बताता हूँ। मोहम्मद रफ़ी को इंडिया रत्न क्यों ना दिया जा सका था, इस हवाले से भी बड़े सवालात भारत में उठते हैं। यही बात हमने उनके बेटे शाहिद रफ़ी से पूछी कि मोहम्मद रफ़ी जो थे उनको इंडिया रत्न क्यों नहीं मिला था, जिस पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी इंडिया रत्न के मोहताज नहीं थे, बज़ाते खुद एक रत्न थे। यहाँ सब जानते हैं कि सरकारी जो अवार्ड्स होते हैं सियासतदान और सरकार देती है, रफ़ी साहब इन अवार्ड्स के मोहताज नहीं थे। इंडिया के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे। मोहम्मद रफ़ी ने महात्मा गांधी की याद में लिखा ये गीत सुनो सुनो दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी गाया था। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत गाने पर इंडियन वज़ीर आज़म नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को सरकारी अवार्ड से नवाजा था। नेहरू लगभग 17 साल तक इंडिया के वज़ीर आज़म रहे और इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सरकारी और निजी महफ़िलों में मोहम्मद रफ़ी ने पंडित नेहरू को अपना मधुर गीत सुनाया था। एक तकरीब में जब मोहम्मद रफ़ी अपना ये गीत गा रहे थे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, नेहरू की आंखों में आंसू भर आए थे। इसके अलावा 14वीं का चांद और सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओ, नेहरू फरमाइश करके सुना करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी पर बड़े मेहरबान थे। एक मर्तबा उनसे पूछा कि रफ़ी साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर मोहम्मद रफ़ी ने कोई माली फ़ायदा उठाने के बजाय उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऑल इंडिया रेडियो से मेरा नाम रफ़ी अनाउंस किया जाता है, जबकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। बराए करम हुक्म सादर फरमाएँ कि आइंदा मेरा पूरा नाम लिखा और पुकारा जाए। ये वाक़या माजी के मारूफ फ़िल्मी जरीदे शमा दिल्ली में भी शाया हो चुका है। ताहम हमने शाहिद रफ़ी से बात करते हुए यही बात पूछी कि ये वाक़या कैसे पेश आया, तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि अब्बा को ऊपर वाले ने इज़्ज़त दी थी, तो शुरू से ही उन्हें मोहम्मद रफ़ी ही कहा गया। म्यूज़िक डायरेक्टर आनंद जी, कल्याण जी जिनको कहा जाता था, उनके लिए मोहम्मद रफ़ी ने 170 गीत गाए और उनका पहला गीत था चाहे मेरे पास हो चाहे दूर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो। आनंद जी ने भी हमसे बात की और उन्होंने बात करते हुए कहा कि मोहम्मद रफ़ी पानी की तरह ढल जाते हैं। वो जानी वॉकर से लेकर दिलीप कुमार और इंडिया भूषण से लेकर गोविंदा तक सबके लिए गाते थे। मौसीकारों में खेमचंद्र प्रकाश, श्री रामचंद्र और नौशाद से लेकर शंकर जय किशन और एस.डी. बर्मन के बाद हमारी धुन भी गाते रहे और हमारे बाद आने वाले मौसीकारों की धुनें भी कामयाबी से गाते रहे। मोहम्मद रफ़ी ने 40 साल तक इंडस्ट्री में काम किया। वो संजीदा और नफीस इंसान थे, जबकि उनके मुकाबले में किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले का अंदाज हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला करते रहना था। वो इतना लंबा अरसा इसलिए काम करते रहे, एक तो वो पैदाइशी फनकार थे, दूसरे वो मेहनती बहुत थे, तीसरा उनकी तबीयत में लिहाज बहुत था। मोहम्मद रफ़ी ने पैसे के लिए नहीं, अच्छे काम को अपना हदफ बनाए रखा, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी ऊपर है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यानी एलबी और मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा फिल्मों और गीतों के वाले से एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे हम सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कहते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने इस मौसीकार जोड़ी के लिए 369 गीत गाए, जिनमें से 186 सोलो गीत शामिल हैं। मीडिया में एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में बॉलीवुड के 100 ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स में भी पहले नंबर पर आने वाला शख्स आपको पता है कौन था? जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ,
एलपी की कंपोजिशन था। प्यारे लाल ने उस हवाले से एक दिन बात करते हुए कहा था कि रफ़ी साहब फरिश्ता आदमी थे और वो बड़े ही नेक और शरीफ इंसान थे। वो किसी से भी बात करते तो उनकी निगाहें नीचे रहती थीं, उनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। मुझे याद है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घर से बनी इलायची वाली चाय लाते थे। कभी थके होते तो लक्ष्मीकांत कहते, रफ़ी साहब चाय पी लें, इसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। इतनी सी सहूलत पर ही बच्चों की तरह खुश हो जाया करते थे। रफ़ी साहब से वो कहते हैं कि हमारा साथ सन 1963 से 1980 तक रहा। प्यारे लाल ने बात करते हुए बताया कि दुख की बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत भी मेरे साथ ही गाया। सीनियर अदाकार जितेंद्र को तो आप जानते हैं, उन्होंने मीडिया से एक दिन बात करते हुए कहा था कि वो इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए बहुत से गीत गाए। उनके गाने, उनके जो गीत थे, उन गीतों में म्यूज़िक, मेलोडी, एक्सप्रेशंस और रिदम सब कुछ होता था। रफ़ी साहब की आवाज़ एक्टर के साथ साथ सिनेमा में बैठे फिल्म बीनों की रूह में उतर जाती थी। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले जवां साल गुलकार और मौसीकार राजा काशिफ ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोहम्मद रफ़ी कई नस्लों के फेवरेट हैं। सिर्फ अपने घर की बात करूं तो मेरे दादा और वालिद के बाद रफ़ी साहब मेरे बेटों के भी फेवरेट सिंगर हैं। गुलकारा उषा तिमची ने भी मीडिया से बात करते हुए एक रोज़ कहा था कि फ़िल्मों के अलावा 20 साल तक मोहम्मद रफ़ी के स्टेज शोज़ में अपने फ़न का मुजाहरा किया और इनके हमरा आलमी दौरे भी किए। तो उन्होंने बात करते हुए बताया कि 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार और उनके गीतों पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर चलने पर पाबंदी आयद कर दी थी, उसका पस मंज़र ये था कि कांग्रेस सरकार उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की पॉलिसियों की तशहीर के लिए जलसे और रैलियाँ मुनक़्क़द कर रही थी, जिसके लिए किशोर कुमार ने ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। जब ये मामला बिगड़ा तो किशोर कुमार पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे वो बहुत परेशान थे। उषा कहती हैं कि इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी ने कांग्रेस वालों से बात की और फिर ये पाबंदी उठाई गई। कांग्रेस सरकार रफ़ी साहब का बहुत एहतराम करती थी और इसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से रफ़ी साहब का प्यार और एहतराम का रिश्ता था। उषा ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के साथ यूरोप और दीगर ममालिक में जहाज़ों और गाड़ी में सफ़र का मौका मिलता रहता था। वो हमेशा गाड़ी की अगली सीट पर बैठते थे, जबकि मैं और बल्कीस बेगम यानी कि रफ़ी साहब की जो बेगम थी पिछली सीट पर बैठती थी। रफ़ी साहब दौरान सफ़र गुलाम अली और मेहदी हसन की गज़लें बड़े ही शौक से सुना करते थे। रफ़ी साहब दोनों गज़ल गायकों की गज़लें सुनते हुए साथ गुनगुनाया करते थे, जिससे अजीब समा पैदा हो जाता था। उषा तिमची ने बताया कि रफ़ी साहब किसी भी मज़हब और कम्युनिटी के लिए चैरिटी शोज़ कर दिया करते थे। अदाकारा माला सिन्हा जो मसीही हैं ने अपने इलाके में चर्च की तामीर के लिए चैरिटी शो कराया, जिसमें तवक्को से ज़्यादा फंड इकट्ठे हो गए। माला सिन्हा ने खुश होकर मोहम्मद रफ़ी को ब्लैंक चेक देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माला क्या जीसस क्राइस्ट तुम्हारे ही हैं, हम ये चेक चर्च के फंड में शामिल करो। उषा ने इंतहाई दुखी आवाज़ में इंकिशाफ किया कि मोहम्मद रफ़ी 30 जुलाई को दुनिया से रुखसत हुए से सिर्फ 8 दिन पहले 22 जुलाई को शाम उनका फ़ोन आया था, जिसमें वो बच्चों की तरह चहक रहे थे और कहा कि तैयार हो जा, हम पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर की डेट किसी को ना देना, हम अपने शहर लाहौर और पाकिस्तान जाएंगे। ये सुनते हुए मैंने उनसे कई फरमाइशें कर दी कि साहब वादा करें आप मुझे वहाँ गुलाम अली, मेहदी हसन और नूर जहाँ से मिलवाएंगे। रफ़ी साहब ने मुझसे कहा, हाँ तुम्हें सबसे मिलवाऊँगा, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और साहब सिर्फ 8 दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे वो दिन भूलता नहीं है जब तलत महमूद उनका माथा चूमते हुए बार बार कहते थे, मोहम्मद रफ़ी पहले तुमने मुझसे मेरा कैरियर छीना और अब तुमने मेरे हिस्से की मौत भी मुझसे छीन ली। तो रफ़ी साहब गा रहे थे और यकीन मानिए यहाँ पे इट वॉज एब्सोल्युटली प्योर सिल्क। रफ़ी साहब हैड प्योर सिल्क हेयर, इट वॉज और उनको देखेंगे ना आप गाते से मुस्कुरा के गाते थे, पूरा मुस्कुराते मुस्कुराते गाते थे। वेरी वेरी स्वीट मैन। और रफ़ी साहब के बारे में मैं बहुत छोटा उनके सामने, मैं मतलब कि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। मैंने मतलब मैं जब से गाना शुरू किया मैंने उनके साथ कम से कम 8-9 डुएट्स गाए हैं। was a great man, great artist. बहुत मिस करता हूँ उनको और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मोहम्मद रफ़ी के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि वो मेरा बाप नहीं है, तो तुम रॉन्ग हो। क्योंकि मैं जिस देश से हूँ, मैं जिस घराने से हूँ या मैं जिस धर्म से हूँ, वहाँ पे
गुरु को माँ बाप से ऊपर माना जाता है। 10 दिन के बाद वो आदमी आके माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक बार इधर नहीं, एक बार उधर नहीं, एक सुर इधर नहीं, एक सुर उधर। वाह वाह। इसको कहते हैं रफ़ी साहब। बोलते हुए मेरी आंख भर रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट्स गाए और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है, और ना वैसी आवाज आई ना मुझे लगता और 100 साल में आएगी। तो रेडियो में सुन के सोचता था कि कभी उनसे मेरी मुलाकात होगी या उनसे मैं मिल पाऊंगा या उनके साथ गा पाऊंगा, लेकिन ये एक ईश्वर की कृपा है कि मेरे ऊपर भी ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि रफ़ी साहब जैसे कलाकार के साथ गाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। एक्सप्रेशन किस तरह से देते थे, साथ में सुर का जो ठहराव, उनका जो स्पेशलिटी था उन्होंने, तो ये सब चीज़ें जो है रफ़ी साहब में। आपको भी आप पसंद करते हैं? पसंद मतलब सब उनको पूछते हैं, लगभग सभी लोग, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ वो तो, जैसे लता जी मंदिर हैं, क्योंकि आँख बंद करके लता जी को सुना तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर है, टेम्पल है कोई, ऐसे रफ़ी साहब हैं। ये सलाहियत सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की गायकी में मिलती है कि जब वो फिल्म कोहिनूर में दिलीप कुमार के लिए मधु बनकर राधिका नाचे रे गाते हैं कि तू मुकम्मल सूती एहसास उभरता है कि ये मोहम्मद रफ़ी नहीं दिलीप कुमार गा रहे हैं। दिलीप कुमार के लिए उन्होंने मजमूई तौर पर 75 गीत गाए जिन्हें बेपनाह मकबूलियत मिली। अदाकार देव आनंद के लिए फिल्म हम दोनों का वो गीत जहन में लाइए, अभी न जा छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं। न जाओ छोड़ कर। इस गीत को गाते हुए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ देव आनंद की आवाज़ बन गई थी। मोहम्मद रफ़ी ने देव आनंद के लिए 97 गीत गाए जो अपनी मिसाल आप हैं। कपूर ख़ानदान के लिए तो मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर से लेकर शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के लिए गाया। राज कपूर के लिए उन्होंने बाजी, किसी ने प्यार की जीती या हार दी जैसे यादगार गीत गाए। अगरचे राज कपूर ने अपनी फिल्मी जोड़ी गुलकार मुकेश के साथ बनाई, मगर मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए 32 गीत गाए जो बरे सगीर की फिल्मी तारीख का एक अजीम दस्तावेज़ है। मोहम्मद रफ़ी ने शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज, डांस और अदाकारी के मखसूस अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए लगभग 180 गीत गाए जो प्लेबैक म्यूज़िक और एक्टिंग के तालमेल की उम्दा मिसाल हैं। शशि कपूर के लिए उन्होंने 121 गीत गाए। पहले फिल्म के लिए 6 गीत गाए जो सुपर हिट हुए। शशि और रफ़ी मिलाप से लिखे हुए जो ख़त तुझे और परदेसियों से ना अखियां मिलाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, जैसे सदा बहार गीत सुनने को मिले। सुभाष घई की फिल्म कर्ज के लिए ऋषि कपूर पर मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर को गाते हुए मोहम्मद रफ़ी ने अपने अंदर से ऋषि कपूर को उनकी तमाम खसूसियात के साथ ऑडियो रिकॉर्ड पर मुंतकिल किया। मोहम्मद रफ़ी ने जुबली कुमार कहलाने वाले हीरो राजेंद्र कुमार के लिए 124 गीत गाए। डांसिंग हीरो जितेंद्र के लिए उन्होंने 104 गीत गाए। चुलबुले लेजे में गाया रोनवानवी गीत किसे याद नहीं होगा जिसकी इस्तिहाई है बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। संजीव कुमार ने फिल्म खिलौना में एक ज़हनी मरीज का किरदार अदा किया था जिसके लिए उन्होंने गीत खिलौना जानकर तुम मेरा दिल तोड़ जाते हो जान कर तुम तो गाया। मज़कूरा गीत प्लेबैक की तारीख के एक मुनफरिद तजर्बे के तौर पर महफूज है। तबाजात करैक्टर, एक्टर और नामवर कॉमेडियन महमूद ने अपने कैरियर में 20 मुनफरिद किरदार अदा किए जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी ने लगभग 85 से ज़्यादा गीत गाए।
महमूद के लिए गाए गीतों को ही अगर सुना जाए तो यूँ लगता है मोहम्मद रफ़ी ने मौसीकी के आसमान पर सुरों और रंगों की कहकशाएँ सजाई हैं। गुरुदत्त का सिनेमा इंडिया मेन स्ट्रीम से कुछ अलग था। इनके लिए मोहम्मद रफ़ी ने 25 गीत गाए जिसमें उनका अंदाज़ और आवाज़ अलग सुनाई देती है। धर्मिंदर के लिए उन्होंने 104 गीत गाए और इसके अलावा राजकुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 38 गीत गाए और उन दोनों की जोड़ी भी बेमिसाल रही। मदन मोहन का कंपोज किया गीत ये दुनिया ये महफिल मेरे और म्यूज़िक डायरेक्टर रवि का ये गीत छू लेने दो नाजुक होंठों छू लेने दो नाजुक होंठों को कुछ और नहीं को जैसे गीत को तो क्लासिक्स का दर्जा हासिल है। बसवा जीत के लिए उन्हें पुकारता चला हूँ मैं और तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई जैसे गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी ने अपने दौर के हर काबिल ज़िक्र हीरो, करैक्टर एक्टर, कॉमेडियंस और दूसरे किरदारों को अपनी आवाज़ बख्शी।